दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसे लड़के की सच्ची घटना है जो एक जिन के वश में आकर पागल हो गया था। पर ये सब कैसे हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को आरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दोस्त के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मुझे ये ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद से ये बात 1990-91 की होगी। तब हमारा गांव संतूर आज के मुकाबले काफ़ी अलग था। तब हरियाली भी ज़्यादा थी और हर जगह सुकून का माहौल था, जिसमें इसी बीच एक दिन मुझे अरशद के बारे में पता चला, जो कि ना सिर्फ मेरा पड़ोसी था बल्कि वो मेरा दोस्त भी था। उस दिन वो शाम को खेतों से घर आकर अचानक ही बीमार पड़ गया। उसके परिवार ने इसे कोई सामान्य बुखार समझकर उसे गांव के एक स्थानीय वैद्य को दिखाया, क्योंकि उस जमाने में गांव में बड़े डॉक्टरों तक पहुंचना उतना आसान नहीं था। उस वैद्य ने अरशद को ठीक करने के कुछ घरेलू इलाज बताए, यही सोचकर कि उसे सिर्फ बुखार है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अरशद का तबीयत सुधरने के बजाय दिन ब दिन और भी बिगड़ते जा रहा था। किसी को पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या हुआ है, पर सभी के सामने वो कुछ ही हफ्तों में बदल गया था, मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी। यानी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया था, और अगर खाता भी था तो उसे कुछ ही देर बाद उल्टी हो जाता था, जिसके वजह से कुछ ही हफ्ते में अरशद इतना कमजोर हो गया था कि उसके लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। वैसे तो मैं उसके घर दिन में तकरीबन 3-4 बार जाया करता था, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाता था उसके बातों को सुनकर ऐसा लगता था जैसे मैं वहां पर सुबह से पहली बार ही गया हूँ। क्योंकि जब भी मैं उसके पास जाता था वो ऐसे बर्ताव करता था जैसे वो मुझसे आज पहली बार मिल रहा है। वो हर बार एक ही अजीब सी बात करता था। वो ये कहता था कि उसे रात को सोने में परेशानी होती है, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा है जो उसे सोने नहीं देता। जो कि अरशद सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अपने परिवार वालों को भी कहता था। पर सभी उसके बर्ताव को देखकर ये समझने लगे थे कि शायद से उसे भूलने की बीमारी है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अरशद ने अचानक से बोलना बंद कर दिया। अगर वो बोलता भी था तो उसके बातों को कोई समझ नहीं पाता था, यानी कि वो बड़ी ही मुश्किल से 1 या 2 शब्द ही बोल पा रहा था। और उसकी हरकतें बिल्कुल वैसी थी जैसे वो कोई पागल हो। उसकी आंखें बस दीवारों की तरफ होती थी। अगर उससे कोई बात भी करता था तो वो बड़े ही मुश्किल से जवाब देता था। लेकिन एक सुबह मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अरशद की माँ ये कह रही थी कि उन्होंने रात के वक्त अरशद को खड़े होते हुए देखा है, जो कि एक बार नहीं बल्कि उन्होंने कई बार देखा था। पर मैं इस पर विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि पिछले 3-4 हफ्तों से वो अपने बिस्तर से हिला तक नहीं था। इसलिए अरशद के घर वाले इस मामले को कुछ और समझकर उसे सीधे एक मौलवी के पास ले गए, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग इन सब पर बहुत मानते थे। उस मौलवी के पास गए तो पता चला कि अरशद असल में बीमार नहीं है बल्कि वो किसी जिन के वश में है, जो कि उसे मारने के लिए उसे धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। मौलवी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अरशद के माता पिता घबराने लगे। हालांकि उनके कहने पर मौलवी अरशद की मदद करने के लिए मान तो गया था, लेकिन यह पक्का नहीं था कि वो जिन अरशद का पीछा छोड़ेगा या नहीं, क्योंकि वो जिन ना सिर्फ बहुत दिनों से अरशद से जुड़ा हुआ था बल्कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि अरशद उस जिन के वश में कैसे आया। इसलिए इन सब बातों को साफ करने के बाद उस मौलवी ने अरशद को एक आयतों से बंधा हुआ तावीज दिया, जो कि उसे सिर्फ कुछ देर के लिए पहनना था।
पर उस तावीज को गले पर लटकाकर 2 मिनट हुआ ही था कि तभी अरशद ने अचानक से गुस्से में आकर उस तावीज को निकाल दिया, जो कि वो मौलवी भी अपने काम को शुरू करने से पहले देखना चाहता था, ताकि वो इस बात को लेकर पक्का हो सके कि अरशद जिन के ही वश में है। इन सब के होते ही उस मौलवी ने अरशद पर किसी तरह का पानी छिड़कते हुए उसके सर पर हाथ रखा और फिर उर्दू से कुछ आयतों का उच्चारण करने लगे। जब ये सब हो रहा था तब अरशद ने अचानक से अपना आपा खो दिया। पता नहीं कैसे, पर उस समय उसे पकड़े रखने के लिए 2 लोग भी कम पड़ रहे थे। तब मैं भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि जो लड़का खुद खड़ा नहीं हो पा रहा था उसे पकड़ने के लिए 2 लोग भी कम पड़ रहे थे। पर जैसे अरशद शांत हुआ, उस मौलवी ने वैसे ही अरशद को फिर से एक तावीज पहनाया, ताकि वो जिन दोबारा उसके करीब ना आ सके। यानी कि फिलहाल के लिए अरशद उस जिन के वश में नहीं था। पर फिर भी उसका जान खतरे में समझकर उस मौलवी ने अरशद के घर के चारों तरफ 4 कील गाड़ दिए, ताकि वो जिन अरशद के पास ना जा सके। वैसे तो कहने को अरशद जिन के वश में नहीं था, पर इन कुछ हफ्तों में उस जिन ने उसे लगभग पागल बना दिया था। यानी कि अरशद अब पहले जैसा नहीं रहा था, फिर चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। अरशद दिमाग से एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। अरशद का ये पागलपन कभी कभार इतना बढ़ जाता था जैसे वो जिन वापस लौट आया हो। इसलिए जब कभी भी ऐसा होता था, उसके माता पिता अरशद को उसी मौलवी के पास ले जाते थे। पर उस दिन से लेकर आज तक अरशद पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया, बल्कि उसे आज भी महीने में 1 बार उस मौलवी के पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अरशद के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।